हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू द इंजीनियरिंग टॉक्स। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ये क्लास 9 का मैथ सीरीज चल रहा है। ये है हमारा टेलीग्राम लिंक और इस पे अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप सबमिट कर सकते हैं। अगर आपके डाउट्स बल्क में हैं तो आप इस चैनल पे सबमिट कर सकते हैं। हम अपना डाउट क्लियर सेशंस बनाएंगे, उसमें आपको इस डाउट्स को क्लियर करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे पुराने भी वीडियोस हैं। ठीक है, हम लोग कंटिन्यूअस वीडियो बनाए जा रहे हैं। क्लास 9 के मैथ्स को अभी टैकल कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी की सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद आईसीएसई की सिलेबस को क्लियर करेंगे। जो एक्स्ट्रा पार्ट होंगे वो सब कवर करेंगे। उसके बाद क्लास 10 खत्म होने के बाद हम लोग क्लास 9 खत्म होने के बाद हम लोग क्लास 10 पे फोकस करेंगे। और इस तरीके से करके हम लोग मैथ्स, साइंस, ये दो सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स खत्म करेंगे, 9, 10, और उसके बाद फिर हम लोग 11, 12 के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग इंजीनियरिंग के बेसिक वीडियोस डालते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग के बेसिक वीडियोस भी डालते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। ठीक है, आप फैक्ट्स के बारे में, जितने भी इंजीनियरिंग रिलेटेड फैक्ट्स हैं उनके बारे में जानने के लिए इस चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ। ठीक है, सो दैट कि आपको इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलमोस्ट वीडियो मिल सके और आप अपने पढ़ाई को इजीली प्रोपेगेट कर सकें। ये वीडियोस जितने शॉर्ट हो सके उतने शॉर्ट रखने की कोशिश करता हूं मैं। ठीक है, चलो, आई होप कि आपको ये वीडियोस अच्छे लगे और आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे और इस चैनल को लाइक करेंगे और डेफिनेटली सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब कर लेने से थोड़ा सा हम लोगों को बेनिफिट मिल जाता है, हम लोगों को हिम्मत मिलेगा। ओके, तो अभी तक चैप्टर 2 जो है, चैप्टर 2 ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, ये हमने कवर कर लिया है। और इस चैप्टर में हमने क्या क्या कवर किया है? इस चैप्टर में हमने बेसिकली कितने टाइप्स के डिग्री, ठीक है, डिग्री टर्म्स क्या होते हैं और इनके ऊपर डिवीजन कितना है पॉलिनोमियल का। ठीक है, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है, कोएफिशिएंट क्या होता है ना, और उसके बाद जीरोस क्या होते हैं। ठीक है, जीरोस के ऊपर कवर करके हम लोग रिमाइंडर थ्योरम भी क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, इसके पहले के 2 वीडियोस में रिमाइंडर थ्योरम भी है। आज फाइनल वीडियो है और इसमें हम लोग फैक्टराइजेशन थ्योरम के बारे में, फैक्टर्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दिस इज आल्सो अ थ्योरम। ठीक है, चलो, तो फैक्टर थ्योरम को पढ़ने के लिए डायरेक्टली हम लोग चैप्टर के ऊपर चलते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि ये फैक्टर थ्योरम का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग फिर आगे चलेंगे और समझेंगे इसको विद द हेल्प ऑफ एनी सम्स, एनी प्रॉब्लम, कि आखिर फैक्टर थ्योरम कहता क्या है और उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम आ गए एनसीईआरटी की बुक पे और हम लोग देखिए फैक्टर थ्योरम क्या कह रहा है उसको समझें पहले। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम कहता है इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 and a is any real number, then 2 points are there। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट क्या है? x minus a is factor of px if p a, मतलब इस एक्सप्रेशन में x की जगह पे a हम लोग बैठा देते हैं और उसका वैल्यू अगर 0 के बराबर हो जाता है तब x माइनस a जो है वो फैक्टर है। और pa इक्वल्स टू अगर 0 है, अगर इस एक्सप्रेशन में x की जगह पे a बैठाने पे मेरे को 0 मिल रहा है, thus x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ px। चलो अब बोर्ड पे चलते हैं और इसको सही से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही बातें हैं, बस थोड़ा सा हम लोग ट्विस्ट करके इसको पढ़ रहे हैं। क्या है फैक्टराइजेशन थ्योरम? तो देखो, फैक्टराइजेशन थ्योरम बोलता है कि अगर आपका कोई भी पॉलिनोमियल है px, है ना, और इसमें 2 बातें हैं। if x minus a is factor of px, मतलब इस एक्सप्रेशन का ये अगर फैक्टर है, देन x की जगह पे अगर a बैठाएंगे तो 0 मिलेगा मेरे को। सिमिलरली अगर p में x की जगह पे a बैठाने पे 0 मिल रहा है, देन x माइनस a इज फैक्टर ऑफ px। ठीक है,
तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या है। बहुत सिंपल है, अगर कोई भी मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका x माइनस a अगर एक फैक्टर है, अगर बोला जा रहा है कि कहीं पे इफ इट इज अ फैक्टर देन x की जगह पे a बैठा देने से मेरे को 0 मिलना चाहिए, और अगर उस एक्सप्रेशन में a की जगह पे x की जगह पे a बैठाने पे 0 मिल रहा है देन x माइनस a इज फैक्टर ऑफ px, जहां पे a जो भी है वो एक रियल नंबर है, वो एक रियल नंबर है। ठीक है, तो चलो विद द हेल्प ऑफ सम सम्स इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, मैं आ गया और चलो एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x-1 अ फैक्टर। अभी इन सारे पॉलिनोमियल्स में हम लोग को देखना है कि किसका x+1 जो है वो फैक्टर है। ठीक है, तो x+1 अगर फैक्टर है तो x का वैल्यू कितना आएगा, x+1 इक्वल टू 0 कर देंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा -1। अब -1 को हर इक्वेशन में हम पुट करेंगे, जिस इक्वेशन का वैल्यू मेरा 0 के बराबर हो जाता है वो है मेरा उस इक्वेशन का फैक्टर। ठीक है, तो चलो इस ट्राई कर लेते हैं किसी एक में। सबसे हाईएस्ट पावर किस में है, सबसे हाईएस्ट पावर 2 नंबर इक्वेशन में है और 3 नंबर इक्वेशन में है। चलो सबसे ज्यादा टर्म्स और जब सबसे ज्यादा पावर वाले हम लोग इसमें चलते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पावर और सबसे ज्यादा टर्म्स है 3 नंबर क्वेश्चन में, जिसका वैल्यू है x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x -1। तो यहाँ पे x का वैल्यू -1 है तो इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा वैल्यू, ये +1 हो जाएगा, यहाँ पे -3 होगा, +3 होगा, -1 आएगा, -1 आएगा, +3 -3 कट आउट, +1 -1 कट आउट, ये वैल्यू आ जाता है -1। Is it equals to 0? No, it is not equals to 0. That means x+1 is not factor, isn't factor of दिस। ठीक है, क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। चलो अब दूसरे नंबर सम्स में चलते हैं। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो चलो केसेस क्या क्या है वो नीचे देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलो तो यहाँ पे कोई भी एक एक्सप्रेशन पकड़ लेते हैं हम लोग। सबसे ज्यादा पावर किस में है, सब में सेम पावर है और सब में एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट सेम ही है। तो चलो हम लोग 2 नंबर सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 नंबर में क्या है मेरा इक्वेशन, x³ है प्लस 3x² है प्लस 3x है प्लस 1 है ना, और gx का वैल्यू क्या है, gx का वैल्यू है x+2। अगर ये मेरा एक्सप्रेशन जो है इसका सॉल्यूशन है, इफ इट इज अ फैक्टर देन x इक्वल्स टू -2 पे क्या आना चाहिए, वैल्यू 0 हो जाना चाहिए, राइट ना, एज पर द फैक्टर थ्योरम। ठीक है, x इक्वल्स टू -2 पे इसका वैल्यू 0 हो जाना चाहिए। चलो करके देखते हैं, -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 से मल्टीप्लाई प्लस 1, तो ये हो जाएगा -8, फिर आएगा यहाँ पे 12, 3 और 2 का स्क्वायर 4, -6 प्लस 1, तो -8 12 प्लस 1 13, 8 6 14, राइट ना, तो -1 वैल्यू आ जा रहा है, अगेन -1 जो कि 0 के इक्वल्स नहीं है, यानी gx इज नॉट द फैक्टर ऑफ px। क्लियर, आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलो अब थर्ड नंबर इक्वेशन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, नॉट इक्वेशन बट अ क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x1 इज द फैक्टर ऑफ px। तो k का वैल्यू फाइंड करना है अगर आपका जो है px का सॉल्यूशन x-1 जो है अगर फैक्टर है यहाँ पे जितने भी दिए गए px हैं। ठीक है, तो चलो सबसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स में दिख रहा है थर्ड नंबर, इसमें px का वैल्यू क्या है, इसमें px का वैल्यू है kx² माइनस √2x + 1। ठीक है, और x-1 अगर फैक्टर है तो x का वैल्यू क्या होगा, 1 होना चाहिए x का वैल्यू।
ठीक है, और अगर फैक्टर है तो ये शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलो ये फैक्टर थ्योरम को हम लोग यूज करते हुए इसको हम लोग थोड़ा सा अब इक्वल टू 0, इसका मतलब है x का वैल्यू 1 होना चाहिए। चलो k 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 0। वेरी गुड। यहाँ पे क्या हो जाएगा k, यहाँ पे क्या हो जाएगा √2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ठीक है, इक्वल्स टू 0, देन k शुड बी इक्वल्स टू √2 माइनस 1 इक्वल्स टू उस टाइप जाएगा, तो k का वैल्यू यहाँ से निकल गया। क्लियर है? अब चलो इसी तरीके से ये क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो x का वैल्यू 1 आएगा, x का वैल्यू 1 के लिए क्या होगा, k x का जगह पे 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो k माइनस 3 प्लस k इक्वल्स टू 0, यानी 2k इक्वल्स टू 3, यानी k इक्वल्स टू 3/2। तो इस एक्सप्रेशन के लिए k का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, राइट ना। चलो अब देखो, अभी तक हम लोग k का वैल्यू निकाल रहे थे या फिर बता रहे थे कि वेदर इट्स अ फैक्टर और नॉट, बट अभी जो है फोर्थ नंबर में एक एक्सप्रेशन दे दिया है और उसके ऊपर लिख दिया है फैक्टराइज, मतलब इसको अभी ब्रेक डाउन करना है, अभी आपको एक्सप्रेशन को ब्रेक डाउन करना है। तो कैसे आप लोग इजीली कर सकते हो ब्रेक डाउन, ठीक है। तो चलो देखो, जैसे अगर हम लोग फोर्थ का हम लोग कोई भी एक सम्स उठा के देख लें, तो ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। चलो थर्ड नंबर देख लेते हैं। तो 6x² प्लस 5x, ठीक है, माइनस 6। तो एक तरीका होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं, जिससे हम लोग इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग याद करें, पहला चैप्टर में हम जो पढ़े थे, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे a का वैल्यू क्या है 6 है, b का वैल्यू क्या है 5 है, c का वैल्यू क्या है -6 है, ठीक है। अच्छा, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन आपको निकालना है, ठीक है, तो आपको कॉमन फैक्टर्स देखने होंगे, एक्सप्रेशन में कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं, ठीक है। या फिर आप नॉर्मली दो तरीके से आगे बढ़ सकते हो, एक कोई भी कांस्टेंट ले लो, जीरो से स्टार्ट करो। जीरो तो बेसिकली x का वैल्यू में अगर यहाँ पे बैठा देंगे तो वो वैल्यू नहीं दे पाएगा, तो x का वैल्यू कुछ भी 1, ठीक है, x इक्वल्स टू +-1 कर सकते हो, +-2 कर सकते हो, ठीक है, +-3 कर सकते हो। तो ऐसे अगर आप वैल्यू कुछ भी पुट करके आप देख सकते हो कि x के किस वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है मेरा 0 होता है, ठीक है। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दूसरा और एक तरीका है x का वैल्यू निकालने के लिए, जिसको श्रीधर आचार्य फॉर्मूला बोलते हैं, -b² प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b² - 4ac by 2a, ठीक है, -b² -b नॉट b² -b प्लस -b² प्लस रूट ओवर ऑफ b² - 4ac। अगर इस फॉर्मूले पे हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा -5, नीचे में 2a यानी 12 प्लस माइनस, इसको क्लीन कर देते हैं, b² मतलब 25 -4ac, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि c का वैल्यू माइनस है, ठीक है। तो 4 6 और a 6 6 36, 36 इंटू 4, 36 इंटू 4, 144 और ये वैल्यू हो जाएगा 169। 169 का रूट होता है 13, ठीक है, -5 प्लस माइनस 13 बाई 12 प्लस करते हैं अगर तो क्या आएगा मेरे पास 8/12, और अगर माइनस कर देते हैं तो क्या आएगा -18/12। इस केस में आ जाएगा मेरा पॉजिटिव, अगर मैं वैल्यू देखूं तो आ जाएगा 2/3, और नेगेटिव में अगर वैल्यू देखूं तो मेरा आ जाएगा 3/2, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं ये फैक्टर्स तो मेरे को मिल गए, ठीक है।
तो ये इजी मेरे लिए मेथड पड़ा, क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं ये फैक्टर्स निकालना पॉसिबल नहीं है आपको इजीली। ठीक है, अब इसको आंसर आपको सही आया है कि नहीं आया, इसको कैसे क्रॉस वेरीफाई आप कर सकते हो। तो इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए क्या है कि आपको इन आंसर्स को एक्सप्रेशन में पुट करना होगा। ठीक है, तो अब पुट करते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, पहले एक्सप्रेशन को पुट करते हैं तो 4/9 प्लस 10/3 माइनस 6। ठीक है, तो अगर इसको देखें ध्यान से हम तो 2 3 टाइम्स मतलब 8/3 प्लस 10/3 माइनस 6, अगर इन दोनों को प्लस कर दें तो 18/3 माइनस 6 प्लस 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। मतलब दिस फर्स्ट आंसर इज योर करेक्ट आंसर, राइट ना। चलो सिमिलरली दूसरे को भी पुट करते हैं। ठीक है, तो देखो आप अगर इस पहले मेथड से जाते तो आप इसमें कन्वर्सन ही होके रह जाते हैं। ठीक है, तो बेस्ट क्या है, बेस्ट तरीका श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। दिस इज ओनली वैलिड फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको नॉर्मलाइज हमने कैसे किया है, इसको नॉर्मलाइज हमने किया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक है, तब वहां पे x का वैल्यू निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम इसी तरीके से और देख लेते हैं, इसी तरीके से हम लोग और देख लेते हैं और ये फॉर्मूला को हम लोग कंप्लीट लिख लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट का एक एक्सप्रेशन ये और देख लेते हैं। तो 3x माइनस 4 है, यहाँ पे माइनस x माइनस 4 है, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू -1 है, c का वैल्यू -4 है। इसमें पुट कर देते हैं तो माइनस b यानी +1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, -4 ac -4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 4 3 12। ठीक है, और प्लस तो 12 4 जा 8 48। ठीक है, और 2a यानी 6। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस 49 आएगा, 49 का मतलब 7 हो जाएगा बाई 6, यानी पहला अगर प्लस रखते हैं तो 8/6, दूसरा माइनस रखते हैं तो -6/6 यानी 4/3, और दूसरा आंसर -1। तो ये दोनों फैक्टर्स हैं इस इक्वेशन के। इस इक्वेशन के क्या क्या फैक्टर्स हैं, एक 4/3 आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है -1। ठीक है, पुट करके देखो आंसर आपका आ जाना चाहिए। ठीक है, मतलब px का वैल्यू जो है वो 0 हो जाना चाहिए। अगर 0 हो जाता है इसका मतलब है दैट इज द फैक्टर, राइट ना। अब थर्ड नंबर में भी फिफ्थ नंबर में भी फैक्टराइजेशन है, और वहां पे क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अभी आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अभी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको क्यूबिक इक्वेशंस हैं, क्यूबिक इक्वेशन में अभी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपके लेवल पे जितने भी क्यूबिक इक्वेशन आते हैं उनमें आप अगर सिंपली इस वे में अगर आगे बढ़ोगे तो आप इजिली उनको सॉल्व कर पाओगे। x का वैल्यू कुछ भी हम लोग +-1 कोई भी एक वैल्यू एज्यूम करके स्टार्ट करेंगे, उसको सॉल्व कर पाएंगे। चलो देखते हैं इसको और सीखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो हम लोग एक एक्सप्रेशन जो है वो ले लेते हैं अपने बोर्ड में, दैट वुड बी बेस्ट फॉर अस, और उसको सॉल्व करके देखते हैं। जैसे थर्ड नंबर हम लोग लेते हैं x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, राइट ना। चलो ये अपना बोर्ड पे आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन। चलो इसमें x का वैल्यू हम लोग -1 कंसीडर करके चलते हैं। तो पहला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, -1 प्लस 13 -32 प्लस 20। तो देखो ये कहीं से होने का आसार दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा +12 बच जाएगा, यहाँ पे 32 बच जाएगा, यहाँ पे +20 हो जाएगा, राइट ना। तो ये मिलके मेरा 0 हो जाएगा एक्सप्रेशन। मतलब x का वैल्यू अगर -1 रहता है तो ये वैल्यू जो है, ये एक्सप्रेशन जो है वो 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, x इक्वल्स टू -1 पे इसका सॉल्यूशन है, यानी x + 1 इज फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20,
ठीक है, ये फैक्टर है, इतना क्लियर हो गया। अब इसको फैक्टराइज कैसे करें, ये हमारे लिए सेकेंडरी अब क्वेश्चन आ रहा है ना। तो चलो इतना तो हमें क्लियर हो गया कि x इक्वल्स टू -1 पे जो है वो मेरा जो एक्सप्रेशन है वो 0 हो जा रहा है, ठीक है, यानी x+1 एक फैक्टर है मेरा इस इक्वेशन का। चलो वेरी गुड, इसको हम लोग रफ में करके देख लिए, ठीक है। अब हम लोगों को इसको फैक्टराइजेशन करना है, राइट। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सप्रेशन को लिख लेंगे। चलो लिख लेते हैं, x³ प्लस +13x² प्लस 32x प्लस 20, ठीक है। अब इसके नीचे डबल इक्वल्स दे देंगे, ठीक है। और जो मेरा फैक्टर है उसको 3 बार लिखेंगे, क्यों, क्योंकि x का मेरा मैक्सिमम जो डिग्री है, जो पावर है वो 3 है, ठीक है। और चलो सबसे पहले एक्सप्रेशन क्या है, x³ है ना, x³ कैसे ला सकते हैं, इसमें x² मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, x³ प्लस x², और यहाँ पे मेरे को रिक्वायरमेंट कितना का है, +13x² का, तो और हम लोग 12x से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा 12x² प्लस 12x आएगा एक्स्ट्रा में, और हमें रिक्वायरमेंट कितना है 32x का। 32x कैसे आएगा 12x में 20 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 20x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर, सॉरी प्लस 20 आ जाएगा। तो जो अब एक्सप्रेशन है वो ऊपर वाला एक्सप्रेशन हमारा निकल गया। चलो ठीक है, तो अब देखो इन तीनों में हम लोग को x+1 जो है एक फैक्टर मिल गया, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाएगा, x² बचेगा प्लस 12x बचेगा प्लस 20 बचेगा, राइट ना। ये मेरा इतना एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो गया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ दिस इक्वेशन। आई होप आपको फैक्टराइजेशन भी समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है और कोई सम्स नहीं बन पा रहा है तो आप हमें इस लिंक पे, टेलीग्राम लिंक पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर बल्क में इस मेल आईडी पे सेंड भी कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो अपने दोस्त ने इस सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हम लोग थोड़ा सा प्रोत्साहित होंगे, ठीक है। और हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे आप लोगों के लिए, और भी अलग अलग बुक से लेके आएंगे, सो दैट कि आपका जो डाउट है वो 100% क्लियर हो सके, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वेल, थैंक यू।